शासन और मतगणना में जो कर्मचारी और अधिकारीगण लगे हैं, उनसे हम लोगों की अपेक्षा और मांग है कि ये मतगणना निष्पक्ष और पारदर्शी कराई जाए। गठबंधन जीतने जा रही है और आने वाले वक्त में इस जनपद का जो हमारे जिलाध्यक्ष ने, हमारे प्रत्याशी ने जो कहा है कि अब की बार यहाँ के आम कार्यकर्ता, नेता, सभी दल के जो हमारे गठबंधन के हैं, हर नौजवान बड़े मुस्तैदी के साथ वहाँ गिनती भी कराएगा। बाहर सारे नौजवान मुस्तैदी के साथ डटे रहेंगे। अगर जरा सा भी कहीं गलतफहमी प्रशासन ने तय किया कि कहीं भी जरा सा भी लापरवाही किया तो यहाँ पर ईंट से ईंट बजेगा। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की। हमारे जो है बूथ एजेंट की अगर कहीं अनियमितता उनके साथ की जाती है तो हम समाजवादी के लोग इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ईंट से ईंट बजाने का भी काम करेंगे। जो हमारी सीट जो है चुनाव पूरे गठबंधन की हमारी सीट जीत रही है और हम सरकार बनाने का काम करने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को भी इस बात के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से निर्देशित किया है कि हमारे कार्यकर्ता काउंटिंग हॉल में तब तक जमे रहें जब तक आखिरी परिणाम हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो जाता है। बीच बीच में कभी होता है कि आप देखते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग कुछ व्यवधान पैदा करते हैं तो हमारे लोग भागने लगते हैं। तो उस दिशा में हम लोगों ने कहा कि आप लोगों को मुस्तैदी से मतगणना करानी है और किसी कीमत पर आपको बगैर रिजल्ट लिए बाहर नहीं निकलना है। वो तो डर थी, उनको भाग गए थे और वो छुपने के लिए कमरा तलाश कर रहे हैं कि हारने के बाद कौन सा कमरा संजय निषाद पकड़ेंगे। वो इसीलिए जो है वो अपना कमरा तलाश करने के लिए फैजाबाद में आए हैं और उनको कमरा देने के लिए सब कबीले की जनता तैयार नहीं है। और हम पप्पू निषाद को लेकर समाजवादी का परचम फहराएंगे और इंडिया गठबंधन का जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। आज का आपने समुद्र क्या है? देखिए, आज जो है पहले तो प्रेस वार्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है जो प्रेस बुलाने का उद्देश्य है, आप सभी लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन और मतगणना में जो कर्मचारी और अधिकारीगण लगे हैं, उनसे हम लोगों की अपेक्षा और मांग है कि ये मतगणना निष्पक्ष और पारदर्शी कराई जाए। जैसा आप देखते होंगे कि बाहर अफवाहों का बाज़ार बहुत गर्म है, तो उसको ध्यान में रखते हुए समाज के अंदर एक जो भावना मनोबल को हीन करने की चल रही है साजिश, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मांग किया है कि अभी पर्यवेक्षक से भी हम मिल करके आए हैं कि मतगणना जो है निष्पक्ष और पारदर्शी कराई जाए। जो जनता ने समाज पर विश्वास किया है, पार्टियों पर विश्वास किया, उसको जन समर्थन मिले। और इसके साथ साथ हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी इस बात के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से निर्देशित किया है कि हमारे कार्यकर्ता काउंटिंग हॉल में तब तक जमे रहें जब तक आखिरी परिणाम हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो जाता है। बीच बीच में कभी होता है कि आप देखते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग कुछ व्यवधान पैदा करते हैं तो हमारे लोग भागने लगते हैं। तो उस दिशा में हम लोगों ने कहा कि आप लोगों को मुस्तैदी से मतगणना करानी है और किसी कीमत पर आपको बगैर रिजल्ट लिए बाहर नहीं निकलना है। और अगर कहीं पर कुछ इस तरह की अनियमितता पाई जाती है तो निश्चित तौर से जिले के हमारे पूरे कार्यकर्ता बड़ी तेज़ी के साथ, बड़े उत्साह के साथ बाहर रहेंगे और हर स्थितियों का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। आशंका देखिए कुछ नहीं है। अभी तो हम लोगों ने आपसे बताया कि पर्यवेक्षक महोदय से हम लोग मिल करके आए हैं, लेकिन निश्चित तौर से जैसा आप सभी लोग प्रेस के साथी हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि एक अफवाह फैलाई जा रही बाज़ारों में कि मतगणना में हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन जो चुनाव के दौरान सर्वजन समाज का जो समर्थन खास तौर से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को मिला हुआ है, तो उसके विपरीत जो कुछ बातें की जाती है उससे लोगों के मन में शंका पैदा हो रही है। तो उसी शंका को दूर करने के लिए आपके माध्यम से समाज में कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात को पहुंचाने का एक माध्यम हम लोगों ने सोचा है। जो चुनाव हुआ है यहाँ पर, उसको कैसा करना है? देखिए, जो चुनाव हुआ है, निश्चित तौर से चुनाव बेरोजगारी, नौकरी चाकरी की बात को लेकर, महंगाई को लेकर के बड़े पैमाने पर समाज हर तरह से इंडिया गठबंधन को पक्ष में वोटिंग करने का काम किया है। और उसके अनुसार हम लोग ये बड़े मजबूती के साथ दावा कर सकते हैं कि हमारी संत कबीर नगर की सीट समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के खाते में आएगी। और मतगणना के दौरान हम लोगों ने अपने जो बूथ के हमारे एजेंट रहेंगे उनको 70-80 फार्म जो बूथों पर मिला हुआ है
उसका मिलान कराने के बाद ही गणना कराने का निर्देश भी हम लोगों ने दिया है। तो निश्चित तौर से एक मजबूती के साथ मतगणना कराने के लिए हम लोगों ने तैयारी की है और इस तैयारी के साथ साथ हमारे लोगों को, हमारी पार्टी को, हमारे सभी समर्थकों को, मतदाताओं से ये भरोसा है कि ये सीट समाजवादी पार्टी के गठबंधन के खाते में जाएगी और पप्पू निषाद जी यहाँ से सांसद बनकर चुनाव जीतेंगे। चुनाव हुआ है, जो चुनाव जो हुआ है, क्या चुनाव प्रक्रिया संपन्न है शासन के? नहीं, जो चुनाव हुआ तो निष्पक्ष हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो चुनाव की प्रक्रिया से हम लोग संतुष्ट हैं। देखिए, एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, निश्चित तौर से हमारे नेता ने भी बताया ये मोदी मीडिया का खेल है। इसमें जो है कोई सच्चाई नहीं है, फर्जीवाड़ा है। और आपके वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इसका एनालिसिस किया है, तो उन लोगों ने भी इस बात का खंडन किया कि ये जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, ये शेयर मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए या अन्य उद्देश्य से या हमारे लोगों का मनोबल दबाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसमें सच्चाई रत्ती भी नजर कहीं नहीं आती। देखिए, कल की मतगणना पहले तो आप लोग को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग चुनाव शुरू होने से आज तक आप लोग निष्पक्ष रूप से जो जनता की आवाज है उसको आप लोगों ने चलाया। आवाज भी हमें पूरा विश्वास है कि जनता ने जो हमको समर्थन दिया है उससे हम समाजवादी के लोग अच्छे बहुमत से चुनाव को जीतेंगे। और मीडिया कुछ चैनलों द्वारा जो फर्जी एग्जिट पोल चला करके जो हमारी जनता को भ्रमित कर रही है, खाली इसलिए भ्रमित कर रही है कि जनता को सुनाने के लिए ये अमित शाह की देन है। अमित शाह के जैसे लोग, अमित शाह जैसे के लोग जो है इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और मैं ये निवेदन करूँगा अपने जो हमारे एजेंट हैं कि मतगणना के दौरान जो हमारी मतगणना एजेंट के द्वारा कार्य 17C पीठासीन अधिकारी से बूथ एजेंटों का मतदान के दिन प्राप्त किया गया है। मतगणना के दौरान मतगणना के एजेंट द्वारा ईवीएम मशीन खोलने के पर कुल वोट फार्म 17C को मिलान किया जाए। दोनों के बीच भिन्नता अगर होने पर मतगणना रोक दिया जाता है और जिला निर्वाचन अधिकारी को मौके पर बुला करके समस्या का निदान कराया जाएगा। यही मतों के संख्या में मिलने पर आगे हम मतगणना शुरू करवाने का काम करेंगे। देखिए, ये सब सारी बातें हैं। अगर इसमें हमारे जो है बूथ एजेंट की अगर कहीं अनियमितता उनके साथ की जाती है तो हम समाजवादी के लोग इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ईंट से ईंट बजाने का भी काम करेंगे। जो हमारी सीट जो है चुनाव पूरे गठबंधन की हमारी सीट जीत रही है और हम सरकार बनाने का काम करने जा रहे हैं। अगर इसमें कोई अनियमितता कोई बात करता है तो हम समाजवादी के लोग बैठेंगे नहीं, चाहे हमको अपनी कुर्बानी भी देना पड़े। तो इसमें निष्पक्षता का चुनाव हम करा करके अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। फिर मंत्री जिले में आ गए। मंत्री जी जो है वो तो डर थी, उनको भाग गए थे और वो छुपने के लिए कमरा तलाश कर रहे हैं कि हारने के बाद कौन सा कमरा संजय निषाद पकड़ेंगे। वो इसीलिए जो है वो अपना कमरा तलाश करने के लिए फैजाबाद में आए हैं और उनको कमरा देने के लिए सब कबीले की जनता तैयार नहीं है। और हम पप्पू निषाद को लेकर समाजवादी का परचम फहराएंगे और इंडिया गठबंधन का जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी का जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। यही हमारा है। और देखिए, मतगणना कार्यक्रम जो चल रहा है उसकी तैयारी समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मिलकर सब कर लिए हैं और सारे जो हमारे बूथ एजेंट हैं जो रहेंगे वहाँ मतगणना कराएंगे, उन लोगों को प्रशिक्षण भी दे दिया गया है कि 17C का
जो फॉर्म है उससे मिलान करके ही मशीन की गणना की जाए। अगर उसमें कोई अनियमितता पाई जाती है, गड़बड़ी होती है, तो मतगणना रोक दिया जाएगा और अधिकारियों से बात करके ही मतगणना होगी। 17C हमारे सभी एजेंटों के पास सूचना है, सारे लोगों के पास लिखित रखा हुआ है। डेट टाइम पे क्या होता है? वो डेट टाइम भी कितने बजे मशीन स्टार्ट हुई है, कितने बजे बंद हुई है, उसको भी हमारे एजेंट जितने मतगणना अभी करता है वो देखेंगे कि कितने बजे इसको चालू किया गया है, कितने बजे बंद किया गया है। ये प्रशिक्षण सारे जो हमारे मतगणना अभी करता है उनको दिया गया है। और समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिशा निर्देश दिए हैं कि जो हम लोगों को अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके खिलाफ हम लोगों को क्या करना है, निर्देश दे दिया गया है, सारे लोग जान गए हैं। और रही बात जनता की भावना को, पूरे देश और प्रदेश में जनता की भावना को देखते हुए हम सारे अधिकारी और जितने भी कर्मचारी हैं सारे लोगों से अनुरोध करते हैं कि जनता की भावना को अनदेखा न किया जाए, सही मतगणना हो, जो जनहित में हो, जो लोग ने काम किया है, जिनको वोट दिया है, सही मतगणना हो, यही हम पक्षधर हैं। मतदाताओं से क्या विकल्प? मतदाता परेशान है। जो ये तमाम एग्जिट पोल आया है, सारे लोग, सारे प्रदेश भर के लोग परेशान हैं कि एग्जिट पोल ये गलत दिया गया। हम लोगों ने वोट दिया है, हर वर्ग के लोगों ने, जो नौजवान दिया है, किसान दिया है, व्यापारी दिया, हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया है। लेकिन ये जो एग्जिट पोल आया है, इससे सारे लोग परेशान हैं कि हम लोगों ने वोट दिया है और ये जो एग्जिट पोल आया है ये गलत है, इसको कोई मानने के लिए नहीं तैयार। 400 पार तो उनकी बात अलग है, 400 पार कोई भी कर सकता है, 400 की हार होने वाली है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। मैं ये चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, जितने भी लोग हैं वो आकर के हमारे मतगणना अभिकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करें और सही मतदान हो। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि सारे लोग जिले पर आकर के यहाँ मतगणना में भाग लें। कितने मतों से आप जीते हैं? देखिए, लाखों वो कह रहे हैं 400 पार, हम लोग हो रहे हैं लाखों पार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सभी लोगों ने, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष से लेकर के सभी लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस अगर हुआ है तो 17C पर, क्योंकि उसके मिलान के बिना हम लोग कोई भी मशीन खोलने नहीं दिया जाएगा। अगर मैच नहीं करेगा तो तत्काल प्रभाव से उसको रोक दिया जाएगा, जब तक उसका निराकरण नहीं होगा और तब तक मशीन फिर दूसरी नहीं आने पाएगी। क्या क्या समझाया गया उसमें? सारे जो मशीन का नंबर है और इसके बाद 17C जो फॉर्म, जो महिला पुरुष जितना वोटर पड़ा था और कितना वोट पड़ा है, कितना संख्या हुआ है, सारा डिटेल उस पर नोट है और कर्मचारियों ने लिख दिया है और उसी के हिसाब से हम लोग चैलेंज करेंगे। क्या किसी बात की आशंका तो नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हताशा, निराशा और जो सरकारी मीडिया, भाई सरकारी मीडिया के लोग, हम आप लोगों ने तो जितना मेहनत किया है, जो सच्चाई है ज़मीनी दिखाने का काम किया है और उस हिसाब से सरकारी मीडिया जो उनकी पेड मीडिया है, उन लोगों ने जिस तरह से आज बिफोर पहले ही वही मीडिया पहले यहाँ लाइव चला रही थी कि यहाँ से गठबंधन जीत रहा है, और फिर वही मीडिया तुरंत जो अपने एग्जिट पोल में उसको 0 दिखला रही है। और तो और जहाँ पे 10 सीटें हैं, जैसे हरियाणा में, वहाँ 17 सीटें दिखला रही हैं। और बिहार में जो चिराग पासवान जो लड़ रहे हैं 5 सीट पे, वहाँ 6 सीट। अभी हमारे प्रत्याशी का जो बलिया में जो सनातन पांडे समाजवादी पार्टी को जीत दिखला रहे हैं, उसको भाजपा दिखला रही है, उसको भाजपा का प्रत्याशी बना रही है। तो ऐसे में वो लोग बोकस जो है, और लोगों ने जिस इस नाते किया है, क्योंकि शेयर मार्केट को बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जो पैसा लगाया था, ये लगा कि फिर मोदी जी आएंगे, जब नहीं आ रहे हैं तो उस मीडिया को जिस तरह से प्रलोभन दे करके अपने हिसाब से उन लोगों ने आउट करवाया कि हमको कहा है कि एनडीए को आगे बढ़ा दीजिए, हमारा पैसा निकल जाए। तो पैसा तो लोग निकाल लिए, लेकिन आज इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। और आने वाले वक्त में इस जनपद का, जो हमारे जिलाध्यक्ष ने, हमारे प्रत्याशी ने जो कहा है कि अब की बार यहाँ के आम कार्यकर्ता, नेता, सभी दल के जो हमारे गठबंधन के हैं, हर नौजवान बड़े मुस्तैदी के साथ वहाँ गिनती भी कराएगा। बाहर सारे नौजवान मुस्तैदी के साथ डटे रहेंगे। अगर जरा सा भी कहीं गलतफहमी प्रशासन ने तय किया कि कहीं भी जरा सा भी लापरवाही किया
तो यहाँ पर ईंट से ईंट बजेगा। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जो यहाँ चुनाव संपन्न तो मैं तारीफ करता हूँ, ऐसा नहीं जो अच्छा करेगा उसकी तारीफ करूँगा, लेकिन आने वाले वक्त में जो गिनती होगी उसमें अगर कहीं लापरवाही अगर हुई, कहीं से नाइंसाफ़ी अगर हुई, इस पे तो हम लोग कहीं पीछे नहीं रहेंगे। हमारे लिए यह चुनाव, यह गिनती जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या लगता है आपको कुछ हो जाएगा यहाँ पर? नहीं लगता नहीं, हम तैयारी, चूँकि जिस तरह से अमित शाह जी पूरा पेटेंट करा लिए हैं, मीडिया से लेकर के सबको जगह जगह फ़ोन कर रहे हैं, तो इससे हमारे कार्यकर्ता, जनता जो वोटर है, सभी समाज के लोग बड़े ही उद्वेलित हैं और कह भी रहे हैं कि अगर कहीं ऐसा हुआ तो पूरे देश में आग लग जाने की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो जनता चिल्ला रही है, हम नहीं कहते हैं। तो लोगों से क्या अपील करेंगे? हम अपील करेंगे कि आप सभी लोग, जनता यहाँ मुस्तैद, हमारे कार्यकर्ता, नेता जो वोटर दिए, सपोर्टर हैं, सब लोग यहाँ पर कल जो है समय से आकर के यहाँ पर सभी लोग आकर के पहरेदारी करें। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे प्रत्याशी हैं, कहीं भी इशारा करेंगे तो हम लोग शांति तरीके से वहाँ पर धरना प्रदर्शन जो भी होगा हम लोग करने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे।